कभी किसी ने तुमसे कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और आज वही सबसे पहले चला गया। कभी किसी ने वादा किया था, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, और वही सबसे पहले टूट गया। धोखा, ये वो शब्द है जो इंसान की आत्मा तक को हिला देता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो तुम्हारे भीतर की मासूमियत को उड़ा ले जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, धोखा सिर्फ तुम्हारे भरोसे की हार नहीं, बल्कि सामने वाले के चरित्र की पहचान है। वो गिर गया और तुम अब उठने वाले हो, क्योंकि असली बदला बदला नहीं होता, असली बदला होता है। शांत होकर आगे बढ़ जाना, ऐसे कि जिसे धोखा देने की हिम्मत थी वो भी पछताने लगे। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया की दिशा चुनो। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जो हुआ वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो वो पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, तुम उसी की तरह गिर जाओ, या दूसरा, तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि उसका अस्तित्व तुम्हें छोटा लगे। याद रखो, धोखा तुम्हें तोड़ने नहीं आया, बल्कि यह तुम्हें अपने असली स्वरूप से मिलवाने आया है। जब तुम प्रतिक्रिया की जगह चयन करते हो तो तुम दर्द से ऊपर उठते हो। वो सोचता रहेगा कि तुम टूट गए हो, पर असल में तुम रूपांतरित हो रहे हो। भावनाओं पर नियंत्रण, परिस्थिति पर नहीं। धोखा मिलने पर इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है, वो सामने वाले को बदलने की कोशिश करता है। पर स्टोइक कहते हैं, तुम किसी को नहीं बदल सकते सिवाय खुद के। ये समझो, उसका धोखा तुम्हारे मन में आग लगाएगा, लेकिन अगर तुम उस आग को अपने सुधार में लगा दो तो वही आग तुम्हारे भविष्य को रोशन करेगी। उसके लिए मत बदलो, अपने लिए बदलो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने अंदर का नियंत्रण पालोगे उस दिन कोई बाहरी इंसान तुम्हें चोट नहीं दे पाएगा। दर्द को शिक्षक मानो, सजा नहीं। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आता है। धोखा सिखाता है किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। धोखा सिखाता है कि सच्ची ताकत भरोसे में नहीं, आत्मसम्मान में होती है। मनोविज्ञान कहता है, जब किसी को धोखा मिलता है तो उसका दिमाग ट्रस्ट कोलैप्स की स्थिति में चला जाता है, यानी वह हर इंसान पर शक करने लगता है। पर यहां तुम्हारा असली सबक शुरू होता है। तुम्हें यह नहीं सीखना कि कोई भरोसे के लायक नहीं, बल्कि यह सीखना है कि अपने आप पर भरोसा सबसे बड़ा हथियार है। बदले से बड़ी चीज है बदलाव। अगर तुम उसे सजा देना चाहते हो तो गुस्से से नहीं, सफलता से दो। तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा खुश रहना, तुम्हारी आत्म संतुलन, यही सबसे बड़ा सबक है। वो सोचता था कि तुम्हें तोड़ देगा, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के साथ नहीं, तुम्हारे भीतर है। स्टोइक कहते हैं, सबसे बड़ा बदला है शांत रहना, क्योंकि शांत व्यक्ति का मन किसी युद्ध से नहीं डरता। अपने आत्मसम्मान की सीमाएं तय करो। धोखा वहीं होता है जहां हम अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। अब वक्त है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। कौन तुम्हारे जीवन में आने लायक है और कौन सिर्फ उपयोग करने आया था। हर रिश्ता तुम्हारी आत्मा को छूना चाहिए, न कि तुम्हारी ऊर्जा को चूसना। सीमाएं बनाओ लेकिन दीवार नहीं। माफ करो लेकिन भूलो मत। प्यार करो लेकिन खुद से भी उतना ही जितना दूसरों से करते हो। खुद से संवाद करो, शिकायत से नहीं। मौन में बैठो और खुद से एक सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा। शिकायत मत करो, निरीक्षण करो, क्योंकि हर टूटा रिश्ता तुम्हें तुम्हारे भीतर के हिस्सों से मिलवाता है। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वो खुद के साथ और बुरा कर रहा है। तो क्यों ना तुम अपने अंदर शांति बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें भविष्य में धोखे से बचाएगी। अपनी शक्ति को रिएक्शन में नहीं, डायरेक्शन में लगाओ। मनोविज्ञान कहता है, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। अगर तुम उस इंसान पर ध्यान देते रहोगे जिसने धोखा दिया, तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। पर अगर तुम अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी फिटनेस या आत्म विकास पर लगाओगे तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। धोखा तुम्हारे रास्ते का अंत नहीं, बल्कि एक नया मार्ग है जहां तुम अब खुद के निर्माता हो। खुद को जीतना सीखो। धोखा देने वाला हार गया क्योंकि उसने खुद को नहीं जीता। तुम्हें अब वही गलती नहीं करनी। अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों पर काम करो। हर सुबह ध्यान करो, हर रात अपने दिन का आत्मविश्लेषण करो। यह प्रैक्टिस तुम्हें इतना स्थिर बनाएगी कि अगली बार कोई धोखा देने की कोशिश भी करे तो तुम्हारा मन मुस्कुराकर बोलेगा, मुझे अब पता है ये खेल कैसे खेला जाता है। माफ करना कमजोरी नहीं, आजादी है। माफ करना मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ,
बल्कि यह कि तुम उस दर्द की पकड़ से मुक्त हो जाओ। जब तुम किसी को माफ करते हो तो असल में तुम खुद को आजाद करते हो। अब वह इंसान तुम्हारे विचारों में नहीं रहता, तुम्हारे नियंत्रण में रहता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्षमा करना भावनात्मक तनाव कम करता है। यह तुम्हारे शरीर और मन दोनों को ठीक करता है। माफ करो क्योंकि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पीछे नहीं अटकना चाहते। खुद को इतना मजबूत बना दो कि उसे अफसोस हो। अब वक्त है खुद को फिर से बनाने का, अपने करियर में, अपने आत्मविश्वास में, अपने व्यक्तित्व में। वो सोचता था कि तुम टूट जाओगे, लेकिन अब जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे खुद पर अफसोस होगा कि उसने तुम्हें खो दिया। यही सबसे बड़ा सबक है। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, बस खुद को जीना शुरू कर दो। इतना खूबसूरत, इतना सशक्त कि कोई तुम्हें धोखा देने से पहले 2 बार सोचे। कभी कभी धोखा इंसान नहीं, तुम्हारे भ्रम देता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वो तुम्हारी सच्चाई की नहीं, अपनी कमजोरी की पहचान कराता है। वो दिखाता है कि कौन था जो सिर्फ साथ निभाने का नाटक कर रहा था। लेकिन याद रखो, धोखा तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी आत्म जागृति की शुरुआत है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है तुम्हें जो नियंत्रित कर सकते हो वही तुम्हारी ताकत है। उस इंसान पर ध्यान मत दो जिसने तुम्हें छोड़ा, बल्कि उस आत्मा पर ध्यान दो जिसने तुम्हें अभी तक संभाला है। जब तुम खुद को सुधारते हो तो तुम उसका सबसे बड़ा जवाब बन जाते हो। उसका नाम नहीं, अपना काम याद रखो। जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हारे अंदर से आत्मविश्वास छीनना चाहता है, लेकिन अगर तुम शांत रहकर आगे बढ़े तो तुम वो हासिल करोगे जो वो सोच भी नहीं सकता। मनोविज्ञान कहता है रिवेंज बाय साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल रिवेंज। जब तुम कुछ कहे बिना सफल हो जाते हो तब तुम्हारा अस्तित्व ही उसका जवाब बन जाता है। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि तुम खुद से अभी मिलना बाकी है। शांति से जीना सबसे बड़ा बदला है। जिसने तुम्हें दर्द दिया वो यही चाहता है कि तुम टूट जाओ, लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर जीते रहे तो तुम उसकी सबसे बड़ी हार बन जाओगे। स्टोइक सोच यही कहती है कि बदला लेना नहीं, खुद को नियंत्रित करना सीखो। जब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो तब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी मुस्कान ही उसकी याद बन जाएगी। खुद को बदलो, दूसरों को नहीं। धोखे के बाद हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला क्यों ऐसा निकला, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान कभी नहीं बदलता, वो बस समय आने पर अपना असली चेहरा दिखाता है। इसलिए अपने फोकस को उस पर नहीं, खुद पर रखो। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो तो कोई तुम्हें फिर कभी गिरा नहीं सकता। यही असली स्टोइक सबक है। जो गिरा वो इसलिए नहीं कि दुनिया बुरी थी, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को पकड़ना छोड़ दिया। धोखे को अपनी ताकत में बदल दो। हर धोखा एक छुपा हुआ शिक्षक होता है। वो सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। जब तुम उसे सबक नहीं बल्कि सबक समझकर आगे बढ़ते हो तो तुम जीत जाते हो। अपने दर्द को ऊर्जा में बदलो, अपनी हताशा को लक्ष्य में बदलो। तब देखना, जो आज तुम्हें छोड़ गया है वही कल तुम्हारे बारे में सोचकर पछताएगा। खामोशी में भी आवाज होती है। कभी कभी कुछ न कहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम बिना बोले अपने काम से बोलते हो तो दुनिया खुद सुनती है। स्टोइक दर्शन कहता है क्रोध मूर्खता की शुरुआत है, इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारा बदला है। एक दिन वही व्यक्ति खुद से कहेगा काश मैंने उसे कभी खोया ना होता। वो वापस आएगा, लेकिन तुम वहीं नहीं रहोगे। जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तब वो व्यक्ति जो कभी तुम्हें छोड़ गया था वापस लौटना चाहेगा, लेकिन तब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि उसका जाना जरूरी था ताकि तुम खुद को पहचान सको। ये जीवन का नियम है, जब कुछ टूटता है तभी कुछ नया जन्म लेता है। माफ कर दो, लेकिन भूलो मत, माफ करना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। इसका मतलब यह नहीं कि जो तुम्हें तोड़ गया उसे दोबारा पास आने दो। इसका मतलब यह है कि तुम अब उस दर्द को अपने अंदर जगह नहीं दोगे। स्टोइक कहते हैं फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। जब तुम माफ करते हो तो तुम खुद को मुक्त करते हो। वो अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तुम्हारी यादों में बस एक सबक बन जाता है। धोखा एक आईना है। कभी किसी के झूठ से मत टूटा करो, क्योंकि वो बस तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा होता है कि तुम कितने ईमानदार थे। धोखा देने वाला हारता है क्योंकि वो खो देता है एक सच्चे इंसान को। तुम जीतते हो क्योंकि तुम अब और गहराई से समझते हो कि सच्चाई कितनी कीमती होती है। यही स्टोइक शक्ति है, हर टूटन को ज्ञान में बदल देना।
अब उसे सिखाओ बिना बोले। सबसे बड़ा सबक वही होता है जब तुम उसे कुछ कहे बिना साबित करते हो कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना दो कि उसका नाम सुनकर भी तुम्हें फर्क न पड़े। यही असली बदला है, जब तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन जाए और तुम्हारी मुस्कान उसकी याद। धोखा दिल से नहीं, नियत से होता है। कभी सोचा है, जो इंसान तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, उसने अपनी नियत का सच दिखाया। धोखा तब लगता है जब हम किसी को अपने जैसा मान लेते हैं, लेकिन स्टोइक सोच कहती है लोग वही करते हैं जो उनकी प्रकृति में होता है। इसलिए खुद को दोष मत दो, बस समझो कि उसने वही किया जो वो कर सकता था और अब तुम्हें वही करना है जो तुम कर सकते हो, यानी खुद को बेहतर बनाना। तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो यही चाहता है कि तुम टूटो, बिखरो, चिल्लाओ। लेकिन जब तुम कुछ नहीं कहते और बस आगे बढ़ते हो तो वो अपने ही कर्मों की गूंज में घुटता है। मनोविज्ञान कहता है गिल्ट ग्रोज लाउडर इन साइलेंस। तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन जाती है। इसलिए उसे जवाब मत दो, बस अपनी जिंदगी को जीत में बदल दो। जिसने धोखा दिया उसने तुम्हें आजाद किया। कभी कभी धोखा तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर देता है जो तुम्हें रोक रहे थे। वो इंसान अगर नहीं जाता तो तुम कभी अपनी सच्ची क्षमता तक नहीं पहुंचते। अब तुम्हारे पास वो मौका है कि तुम खुद का नया रूप बनाओ। स्टोइक दर्शन कहता है हर दर्द विकास का द्वार है। तो दर्द को अंत मत समझो, इसे अपने अगले अध्याय की शुरुआत मानो। सच्चे लोग खो नहीं जाते, वे बस दूरी बना लेते हैं। जब तुम सच्चे होते हो और कोई तुम्हें धोखा देता है तो मत सोचो कि तुम हार गए। सच्चाई कभी हारती नहीं, बस समय लेती है खुद को साबित करने में। वो व्यक्ति शायद कभी समझे या ना समझे, लेकिन एक दिन उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया, और तब तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुके होंगे। धोखे को खुद की पहचान मत बनने दो। कई लोग धोखे के बाद खुद को ही दोष देने लगते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हारा मूल्य किसी और के कर्मों से तय नहीं होता। स्टोइक दर्शन कहता है तुम वही हो जो तुम नियंत्रित करते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारा आत्मसम्मान, यही तुम्हारी पहचान है। उसे किसी के धोखे से कम मत होने दो। जो चला गया उसे जाने दो, ताकि जगह खाली हो नए के लिए। कभी कभी ब्रह्मांड खुद तुम्हारे जीवन से लोगों को हटाता है ताकि कुछ बेहतर आए, लेकिन हम उस खालीपन से डरते हैं। असल में वही खालीपन तुम्हारी ताकत बन सकता है। जब तुम स्वीकार करते हो कि जो गया वो जरूरी था, तब तुम आजाद हो जाते हो। यही सच्ची आत्मिक शांति है। धोखा तुम्हें खुद से मिलाने आता है। जब कोई और तुम्हें धोखा देता है तब तुम खुद के सबसे करीब आ जाते हो। वो पल तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी कीमत किसी के प्यार पर निर्भर नहीं, तुम खुद एक पूर्ण व्यक्ति हो। मनोविज्ञान बताता है कि आत्म जागरूकता का जन्म सबसे कठिन क्षणों में होता है। इसीलिए अब खुद से रिश्ता जोड़ो, न कि किसी और से। वक्त सबको जवाब देता है। आज वो हंस रहा होगा और तुम रो रहे होंगे, लेकिन आने वाला वक्त हमेशा न्याय करता है। स्टोइक सोच कहती है टाइम रिवील्स एवरीथिंग। जो आज खुश दिख रहा है वही कल पछताएगा। इसलिए प्रतिशोध मत लो, धैर्य रखो, क्योंकि समय से बड़ा जज कोई नहीं। अपने दर्द को अपने जुनून में बदलो। धोखे का सबसे अच्छा इस्तेमाल तब होता है जब तुम उसे प्रेरणा बना लेते हो। अपने अंदर वो आग जगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए, चाहे करियर हो, फिटनेस हो या आत्मविकास। हर कदम उस दर्द का जवाब बने। जब तुम खुद पर काम करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ काम करता है। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। जो गया वो तुम्हारी सच्चाई नहीं समझ सका, और यही उसकी हार है। अब तुम्हारा काम है खुद को साबित करना, लेकिन किसी के सामने नहीं, अपने सामने। स्टोइक दर्शन कहता है सच्चा योद्धा अपनी लड़ाई भीतर जीतता है। इसलिए अब लड़ाई किसी से नहीं, अपने पुराने रूप से है। और जब तुम जीतोगे तो तुम्हारी चमक उसे याद दिलाएगी कि उसने क्या खो दिया। धोखे को सबक नहीं, वरदान समझो। कभी कभी धोखा वो पाठ होता है जो जिंदगी तुम्हें सिखाना चाहती थी। अगर वो इंसान तुम्हारे साथ सच्चा रहता तो तुम कभी नहीं सीखते कि खुद पर भरोसा कैसे किया जाता है। स्टोइक सोच कहती है हर नुकसान के पीछे कोई ना कोई लाभ छिपा होता है। इसलिए उस धोखे को कड़वाहट नहीं, सीख के रूप में लो। ये तुम्हारे भविष्य के लिए एक वरदान है। भावनाओं को अपने फैसले पर हावी मत होने दो। धोखा देने वाला हमेशा तुम्हारी प्रतिक्रिया देखना चाहता है, लेकिन जब तुम शांत रहते हो
संयम रखते हो। तुम उसे दिखाते हो कि तुम पर अब उसका कोई असर नहीं। मनोविज्ञान कहता है इमोशनली डिटैच पीपल हील फास्टर, यानी जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है वही जल्दी संभलता है। तुम्हारा मूल्य किसी के रहने या जाने से तय नहीं होता। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमतर हो। उसका जाना सिर्फ ये दिखाता है कि वो तुम्हारी गहराई समझने के लायक नहीं था। स्टोइक दर्शन सिखाता है तुम वही हो जो तुम्हारा चरित्र है, न कि जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। इसलिए खुद की कीमत किसी के जाने से मत घटाओ। मौन ही सबसे तीखा जवाब है। कभी कभी शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से इंसान टूट जाता है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो उसका ज़मीर बोल उठता है। वो खुद अपने किए का बोझ उठाता है। इसलिए कुछ मत कहो, बस अपने काम, अपने व्यक्तित्व और अपनी सफलता को बोलने दो। वही सबसे असरदार बदला है। धोखा इंसान को नहीं, नजरिए को बदलता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तुम दुनिया को पहले की तरह नहीं देख पाते, लेकिन यही तो असली जागृति है। अब तुम मासूम नहीं रहे, अब तुम समझदार हो गए हो। मनोविज्ञान कहता है कि पेन एक्सपैंड्स परसेप्शन, यानी दर्द तुम्हारा दृष्टिकोण बड़ा कर देता है। इसलिए खुद को बदला हुआ मानो, टूटा हुआ नहीं। सच्चा इंसान किसी को गिराकर नहीं उठता। जिसने तुम्हें गिराया उसने खुद को छोटा किया। सच्ची जीत वही होती है जब तुम बिना किसी को गिराए ऊपर उठते हो। स्टोइक सोच कहती है तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी आत्मा का दर्पण है, इसीलिए उसके जैसा मत बनो। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि वो शर्मिंदा हो जाए अपने कर्मों से। जिन्हें खोकर तुम खुद को पालो वो नुकसान नहीं होता। कई बार जिंदगी किसी को हमसे इसलिए छीन लेती है ताकि हमें खुद से मिलवा सके। वो रिश्ता शायद प्यार नहीं, एक भ्रम था, और जब वो टूटा तो तुम सच्चे खुद को देखने लगे। यही असली जीत है, जब तुम अकेले होकर भी पूरे हो। धैर्य रखो, ब्रह्मांड सब देख रहा है। हर कर्म का फल समय देता है। आज जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है कल वही अपने कर्मों में उलझेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खुद को बेहतर बनाते रहो। स्टोइक दर्शन कहता है जो न्याय नहीं करता समय उससे भी न्याय करवा देता है। अपनी कीमत समझो और वहां से निकल जाओ जहां तुम्हारी कद्र नहीं। धोखा तभी संभव होता है जब तुम वहां ज्यादा रुकते हो जहां तुम्हारा सम्मान नहीं। अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अगर वो कहे कि अब बस, तो बस करो। खुद को वहां मत खो जहां लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। अपनी गरिमा को कभी सस्ता मत बनाओ। अब तुम्हारा बदला बेहतर बनना है। अब उसे साबित मत करो कि उसने गलती की, बस अपनी सफलता से दिखाओ। अपनी शांति, अपने आत्मविश्वास और अपनी चमक से उसे एहसास कराओ कि उसने किस रत्न को खो दिया। यही असली स्टोइक बदला है। बिना गुस्से, बिना चीख, बस उपलब्धि की खामोशी में। कभी किसी के धोखे को अपनी कमजोरी मत समझो। ये बस उसकी असलियत है जो उसने दिखाया। तुम्हारी सच्चाई और ताकत वही है जो उसने नहीं देखा। अब समय है अपने आत्मसम्मान और खुद की खुशियों को सर्वोपरि रखने का। धोखा दर्द देता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। तुम अब पहले से मजबूत, समझदार और संवेदनशील बन चुके हो। अपने अनुभव को सीख में बदलो और हर कदम सोच समझकर उठाओ। यही तुम्हारा असली बदला होगा। जो चला गया उसे जाने दो। उसकी कमी नहीं, तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। जिंदगी में खाली जगह हमेशा नए अवसर लाती है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। नई खुशियों और नए रिश्तों के लिए खुद को तैयार रखो। शांत रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। जब तुम बिना बोले आगे बढ़ते हो वही असली जीत है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं वे मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित रहते हैं। अपने आप को प्यार करना सीखो। तुम्हारी खुशी किसी के भरोसे पर नहीं टिकी होनी चाहिए। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम ही वह ढाल हैं जो तुम्हें किसी धोखे या चोट से बचाते हैं। खुद की खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे पास है। किसी के गुस्से या बुराई से खुद को मत गिराओ। तुम अपनी शांति से मजबूत बनो। क्रोध या नाराजगी केवल तुम्हारी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। संयम और आत्मनियंत्रण ही तुम्हारा असली हथियार है। धोखा इंसान की कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। उसे याद रहेगा, पर तुम आगे बढ़ोगे। समय और कर्म दोनों सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है अंततः वही खुद हारता है। अपने आत्मसम्मान को कभी सस्ता मत बनाओ। कोई भी धोखा तुम्हें कमतर नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्म मूल्य और विचार तुम्हारी असली ताकत है। दूसरों की आलोचना या गलतियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जीवन में गलत लोगों को छोड़ना सीखो।
यही तुम्हारा सबसे बड़ा सबक और शक्ति है। जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची आजादी है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दूरियां रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जो इंसान छोड़ गया वही तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका दे गया। उसका जाना दुख है, पर वही तुम्हारे विकास का पहला कदम है। अब तुम ज्यादा समझदार, संतुलित और आत्मनिर्भर बन गए हो। अपने दर्द को ऊर्जा में बदलो, यही सबसे बड़ा बदला है। हर चोट, हर धोखा तुम्हारे लिए एक चुनौती है। उसे स्वीकार करो और उसे अपनी सफलता और आत्म सुधार का ईंधन बनाओ। माफ करना सीखो, पर भूलना नहीं। अनुभव तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा। मनोविज्ञान भी कहता है कि माफ करना मानसिक शांति देता है, लेकिन सीख हमेशा याद रखो, यह तुम्हें भविष्य में मजबूत बनाता है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो। बदलना केवल वही कर सकता है जो चाहे। तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। अपने जीवन, अपने लक्ष्यों और अपने सपनों को साकार करने में फोकस रहो। धोखा तुम्हें सिखाता है कि भरोसा और समझदारी के साथ देना चाहिए। सभी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। अनुभव तुम्हें सही इंसानों और गलत इंसानों में फर्क करना सिखाता है। किसी के जाने से डरना मत। खाली जगह हमेशा नए अवसर लाती है। उसे खोकर अपने जीवन में नई खुशियां और अनुभवों के लिए जगह बनाओ। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज तुम्हारे साथ धोखा करता है, कल वही अपने कर्मों में उलझ जाएगा। तुम्हें केवल खुद पर ध्यान देना है और सही रास्ते पर आगे बढ़ना है। अपने आप को दोषी मत मानो। धोखा उसकी मजबूरी है, तुम्हारी ताकत नहीं। यह अनुभव तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और तुम्हारी समझ को गहरा करता है। जीवन में खुद से प्यार करना सबसे बड़ा सबक है। यह तुम्हें किसी भी धोखे या नुकसान से बचाता है। आत्म प्रेम ही तुम्हारी ढाल और सबसे बड़ी ताकत है। अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना, वही तुम्हारा असली हथियार है। दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। जो चला गया उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें मजबूत बनाया। उसकी गलती ने तुम्हें अपने अंदर छुपी ताकत और समझ को पहचानने का मौका दिया। बिना बोले सफलता से बोलो, यही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। तुम्हारी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ता ही सबसे असरदार जवाब है। क्रोध और बदला मूर्खता है। शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम शांत रहकर आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा दुश्मन अपने आप ही पछताता है। धोखा सिखाता है कि सही लोग और गलत लोग पहचानना जरूरी है। अब तुम अपनी समझदारी और अनुभव से बेहतर चुनाव करोगे। तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं हो सकती। इसे केवल तुम नियंत्रित कर सकते हो। अपने आप को कमजोर मत समझो। धोखा केवल बाहरी है, तुम्हारी असली ताकत अंदर है। जो इंसान तुम्हें छोड़ता है वह तुम्हारी जीवन यात्रा का हिस्सा था। अब तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। दोस्तों, याद रखो, धोखा एक घटना नहीं, एक संदेश है। संदेश यह है कि अब तुम्हें अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी है। जो गया वो तुम्हारा अध्याय था, तुम्हारी पूरी कहानी नहीं। अब आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो वक्त आने वाला है जब जो तुम्हें खोकर खुश थे वो तुम्हें देखकर खुद को खो देंगे। बस याद रखो, सबक देने के लिए आवाज नहीं चाहिए, चरित्र चाहिए। और जब तुम्हारा चरित्र चमकेगा तो धोखा देने वाला भी झुककर देखेगा, क्योंकि वो जान जाएगा तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब जाग चुके हो। कभी सोचा है क्यों जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम खुद को भी छोड़ देते हैं? क्यों हमारा मूड, हमारी कीमत, हमारी खुशी किसी और के हाथ में कैद होती है? असल में हम दूसरों से इतना प्यार करने लगते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। पर असली शांति तब आती है जब तुम किसी से दूर होकर भी अपने अंदर पूरी हो। जब तुम्हारी मुस्कान किसी की मौजूदगी पर नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान पर टिकती है। आज की यह बात उन सब के लिए है जिन्होंने कभी खुद को किसी की जरूरत बना लिया था और फिर खुद को खो दिया था। आज हम सीखेंगे, खुद से इतना प्यार करो कि किसी की जरूरत न पड़े। स्टोइक सोच, मनोविज्ञान और आत्म जागरूकता के जरिए प्यार और निर्भरता में फर्क समझो। अधिकतर लोग प्यार को जरूरत समझ लेते हैं, लेकिन प्यार स्वतंत्रता देता है, जरूरत गुलामी पैदा करती है। स्टोइक्स कहते हैं, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं उस पर तुम्हारा सुख भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी खुशी किसी के मैसेज, कॉल या ध्यान पर निर्भर है तो तुमने अपनी शक्ति खो दी है। प्यार तभी खूबसूरत है जब वो आजाद हो, जब तुम किसी के साथ हो लेकिन अपने बिना अधूरे नहीं। सीखो खुद को इतना पूर्ण बनाना कि तुम्हारा प्यार एक चॉइस हो, जरूरत नहीं। खुद की संगति से डरना छोड़ो। लोग अकेले होने से भागते हैं क्योंकि वे अपने विचारों से डरते हैं,
पर अकेलापन कोई सज्जा नहीं, वो आत्मज्ञान का द्वार है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जो अकेले में शांत है वही भीड़ में भी स्थिर रह सकता है। हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताओ, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, बिना किसी आवाज के। शुरू में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे तुम अपने भीतर की दुनिया देखोगे, जहां असली प्यार, असली संतुलन और असली ताकत रहती है। अपने अंदर के बच्चे को अपनाओ। हम सबके भीतर एक बच्चा है जो प्यार चाहता है, सराहना चाहता है, स्वीकार्यता चाहता है। पर जब बाहर से नहीं मिलती तो हम खुद को ही कोसते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया तुम्हारे घाव नहीं भरेगी, तुम्हें खुद अपने घावों पर मरहम लगाना सीखना होगा। जब तुम खुद को दुलारना शुरू करोगे, जब खुद को काबिल कहने लगोगे, तब किसी और की मान्यता की जरूरत खत्म हो जाएगी। रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्स दो। जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, हम तुरंत खुद को कमतर महसूस करते हैं। लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति जानता है, दूसरे का बर्ताव उसका चरित्र दिखाता है, तुम्हारी कीमत नहीं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें हल्का समझे तो मुस्कुराओ और कहो, तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं, मैं वैसा नहीं हूं। जब तुम अपने भावनात्मक रिएक्शन पर नियंत्रण रखते हो, तब तुम दूसरों पर नहीं, खुद पर निर्भर रहते हो। यही असली आत्मप्रेम है। 5वां सिद्धांत, खुद के मानक तय करो। दुनिया कहती है ऐसे बनो ताकि लोग तुम्हें चाहें, पर असली आत्मसम्मान तब आता है जब तुम खुद तय करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। स्टोइक सोच कहती है, अगर तुम हर किसी को खुश करने जाओगे तो खुद से दूर हो जाओगे। तय करो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं और तुम्हारा सम्मान किन चीजों से जुड़ा है। जो लोग सच्चे होंगे वे तुम्हें वैसे ही स्वीकारेंगे जैसे तुम हो। खुद को सुधारो, साबित नहीं करो। हम अक्सर किसी को दिखाने के लिए बदलते हैं कि देखो मैं तुम्हारे बिना भी अच्छा हूं, पर याद रखो, अगर सुधार किसी को दिखाने के लिए है तो वो भी निर्भरता ही है। खुद को सुधारो क्योंकि तुम बेहतर बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा को सशक्त बनाना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विकास की यात्रा है, किसी को जलाने का साधन नहीं। अपनी भावनाओं के स्वामी बनो। खुद से प्यार का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे बन जाओ, इसका मतलब है तुम भावनाओं को समझो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम गुस्से, डर या यादों से चल रहे हो तो तुम अभी भी दूसरों के नियंत्रण में हो, पर जब तुम शांत होकर सोचते हो तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। खुद को समय दो। आज हर कोई किसी न किसी की रिप्लेसमेंट बनना चाहता है, लेकिन जो खुद को समझने में समय लगाता है वो किसी की रिप्लेसमेंट नहीं, चॉइस बनता है। अपने सपनों, रुचियों और मूल्यों को समझो। वो करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। जब तुम्हारा जीवन खुद में अर्थपूर्ण हो जाएगा तो किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को माफ करना सीखो। कई बार हम खुद को सजा देते हैं क्योंकि हमने किसी को बहुत प्यार किया था, पर याद रखो, प्यार करना गलती नहीं है, अपेक्षा बांध लेना गलती है। अपने आप से कहो, मैंने उस समय उतना ही जाना जितना मैं जान सकता था। अब मैं समझदार हूं, अब मैं खुद का साथी बनूंगा। यही आत्मप्रेम की शुरुआत है। खुद को प्राथमिकता दो। खुद से इतना प्यार करो कि कोई तुम्हें सिर्फ जरूरत समझकर इस्तेमाल न कर सके। सीखो ना कहना, सीखो खुद के लिए खड़ा होना, सीखो अपना ध्यान रखना बिना अपराध बोध के। क्योंकि जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो तब दुनिया तुम्हें वैसे ही देखने लगती है जैसे तुम खुद को देखते हो। कभी किसी ने तुमसे यह कहा कि तुम बदल गए हो, तुम मुस्कुराओ और कहो, हाँ अब मैं खुद को नहीं भूलता। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, वो आत्मसम्मान है। क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम दूसरों को भी सच्चा प्रेम देना सीख जाते हो, बिना डर, बिना अपेक्षा। याद रखो, जो खुद के भीतर पूरा है उसे किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। खुद से इतना प्यार करो कि किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि असली रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं जहां जरूरत खत्म होती है और स्वीकार्यता शुरू होती है। कभी खुद से बात करने की कोशिश करो। हम अक्सर दूसरों से तो बहुत कुछ कहते हैं, पर खुद से बात करना भूल जाते हैं। कभी आईने में देखकर खुद से पूछो, क्या मैं सच में खुश हूं? यह सवाल तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा, क्योंकि असली जवाब वहीं छिपा है जहां तुम खुद से मिलना भूल गए थे। जब तुम खुद से सच्ची बातचीत करना शुरू कर देते हो तो तुम्हें किसी और की तसल्ली की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मन खुद तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बन जाता है। अपनी कमी को कमजोरी मत समझो,
हर इंसान में कुछ अधूरापन होता है, पर वो अधूरापन ही हमें इंसान बनाता है। खुद की कमियों से भागो मत, उन्हें अपनाओ, उनसे सीखो। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकारते हो, तब कोई और तुम्हारी कीमत नहीं तय कर सकता। दुनिया तुम्हें उतना ही छोटा दिखाएगी जितना तुम खुद को मानते हो। तो खुद को अपनाओ पूरी तरह, जैसे तुम किसी अपने को अपनाते हो। प्यार करने से पहले खुद को समझो। किसी से सच्चा प्यार करने से पहले जरूरी है कि तुम खुद को समझो। अगर तुम्हें खुद की अहमियत नहीं पता, तो तुम हमेशा किसी और के प्यार पर निर्भर रहोगे। जब तुम खुद से प्यार करते हो, तो तुम्हारा प्यार शर्तों से मुक्त होता है। फिर ना कोई डर रहता है, ना कोई कमी। बस एक शांत आत्मा रहती है जो देने और स्वीकारने में समान होती है। खुद को वो देना शुरू करो जो दूसरों से मांगते हो। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समय दें, हमारी बातें समझें, हमें सम्मान दें। पर क्या हम खुद को ये सब देते हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त है शुरू करने का। अपने लिए वक्त निकालो, अपनी भावनाओं को सुनो। खुद को वो देना शुरू करो जो तुम हमेशा किसी और से पाने की उम्मीद करते थे। अकेलापन सजा नहीं, मौका है। अकेलापन तब तक तकलीफ देता है जब तक तुम खुद से दूर हो। जब तुम अपने विचारों से दोस्ती कर लेते हो, तो वही अकेलापन तुम्हारा आश्रय बन जाता है। उस वक्त तुम समझते हो कि खुश रहने के लिए भीड़ नहीं, एक साफ मन चाहिए। अकेले रहना सीखो, क्योंकि वहीं से आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। खुद की तुलना किसी से मत करो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की जल्दी मंजिल मिल जाती है, तो कोई रास्ते में ही खिलना सीख लेता है। अगर तुम खुद की तुलना किसी से करते हो, तो तुम अपनी अनोखापन खो देते हो। याद रखो, सूरज और चांद कभी तुलना नहीं करते, फिर भी दोनों अपनी जगह रोशनी देते हैं। बस वैसे ही चमको जैसे तुम हो। जो तुम्हें छोड़ गया, उसे छोड़ दो। कभी कभी लोग तुम्हारी कहानी में सिर्फ एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। उनके जाने को हार मत समझो। उनके जाने के बाद तुम और मजबूत हो गए, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जीना किसी के बिना भी मुमकिन है। तुम्हारा मूल्य किसी के साथ होने से नहीं बढ़ता, बल्कि तब बढ़ता है जब तुम खुद को समझते हो। खुद को साबित करना छोड़ो। तुम्हें हर बार किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने सच्चे या अच्छे हो। जो समझेगा वो बिना कहे समझेगा। जो नहीं समझेगा, उसके लिए खुद को तोड़ना बेकार है। खुद के सच्चे रहो। दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं। खामोशी में भी बहुत ताकत होती है, अगर वो आत्मसम्मान से आती हो। अपनी सीमाएं तय करो। प्यार में होना ये नहीं कि तुम अपनी सीमाएं खो दो। अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ता है, तो खुद को बचाना गलत नहीं। सीमाएं लगाना स्वार्थ नहीं, वो आत्मसम्मान का संकेत है। क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है, वो किसी को खुद पर हावी नहीं होने देता। सीखो ना कहना। कभी कभी वही सबसे बड़ा प्यार होता है। हर दर्द एक शिक्षक है। जो दर्द तुमने झेला है, वो तुम्हें कमजोर नहीं और जागरूक बनाता है। हर टूटना तुम्हें खुद से जोड़ता है। हर हार तुम्हें खुद को समझना सिखाती है। अगर तुमने अपने दर्द से भागना बंद कर दिया, तो वो तुम्हारा सबसे अच्छा गुरु बन जाएगा। क्योंकि हर घाव तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जगाता है। दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। लोग तुम्हें अपने अनुभवों से देखते हैं, तुम्हारी हकीकत से नहीं। इसलिए किसी की राय से खुद की पहचान मत तय करो। खुद को जानो, खुद को परखो। क्योंकि जो खुद को समझता है, उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के शब्दों से नहीं, तुम्हारी शांति से तय होता है। खुद से सच्चा रहो, भले अकेले रहो। कई बार भीड़ में रहना आसान लगता है, पर खुद के प्रति सच्चा रहना मुश्किल। लेकिन याद रखो, अगर तुम अपनी सच्चाई खो दोगे, तो कुछ भी पाने का मतलब नहीं रहेगा। अकेले रहना बेहतर है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े। अपनी ऊर्जा बचाओ। हर जगह, हर व्यक्ति पर अपनी भावनाएं खर्च मत करो। हर रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं होता। जहां बार बार समझाना पड़े, वहां रहना बंद करो। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हें शांति और विकास मिले। यही असली आत्म प्रेम है, जहां तुम खुद को खोने के बजाय खुद को पाने लगते हो। खुद पर भरोसा रखो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें गिराएगी, लोग तुम्हें छोड़ेंगे, पर तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी है, मैं कर सकता हूं। यही भरोसा तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी, तो यही आत्मविश्वास तुम्हें खड़ा रखेगा। खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ा प्रेम है। खुद से वादा करो, आज से खुद को कभी कम नहीं समझोगे। आज से अपनी खुशी किसी और के हाथ में नहीं दोगे। आज से खुद को वो प्यार दोगे जो हमेशा दूसरों से उम्मीद की थी।
क्योंकि जब तुम खुद से वादा करते हो तो जिंदगी बदलने लगती है। फिर किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र तुम खुद बन जाते हो। खुद को खोकर किसी को मत पाओ। कभी कभी हम किसी को पाने की चाह में अपनी पहचान ही खो देते हैं। धीरे धीरे वो रिश्ता हमें अंदर से खाली कर देता है। याद रखो, कोई भी रिश्ता तब तक सुंदर है जब तक वो तुम्हें खुद से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अगर किसी को पाने के लिए तुम्हें खुद को मिटाना पड़े तो वो प्यार नहीं, समझौता है। और आत्मसम्मान के बदले प्यार लेना कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। खुद की शांति सबसे बड़ी लग्जरी है। दुनिया में बहुत कुछ मिल सकता है, पर मन की शांति सबसे महंगी चीज है। इसे किसी रिश्ते, बहस या अपेक्षा में मत खो। जो चीज तुम्हें अंदर से अस्थिर करती है वो तुम्हारे लायक नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी शांति कोई छीन न सके। याद रखो, सच्ची अमीरी वही है जो तुम्हारे भीतर सुकून के रूप में बसती है। जो चला गया उसे जाने दो। हर इंसान तुम्हारी कहानी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं सिखाने के लिए, कुछ छोड़ जाते हैं जगाने के लिए। उनके जाने का दुख मत पालो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनना सिखाया। जो गया वो एक अध्याय था, पर तुम्हारी किताब अभी बाकी है। खुद को फिर से लिखो और इस बार केंद्र में सिर्फ तुम रहो। तुम्हारा मूल्य किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं। कई बार हम सोचते हैं वो नहीं है तो मैं अधूरा हूं, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी कीमत किसी के आने या जाने से नहीं घटती। तुम वैसे ही खास हो जैसे तुम इस पल हो। किसी के ध्यान से नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान से तुम्हारी चमक बढ़ती है। खुद को याद दिलाते रहो, मैं पूरा हूं जैसा मैं हूं। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें यह मानना पड़ता है कि कुछ रिश्ते हमें बढ़ाने नहीं, थकाने के लिए बने होते हैं। हर किसी को साथ रखना जरूरी नहीं। जो तुम्हारी ऊर्जा छीनता है वो तुम्हारा साथी नहीं, बोझ है। सीखो छोड़ना, क्योंकि जाने देना भी खुद से प्यार करने की एक कला है। अपनी आत्मा को थकने मत दो। दूसरों के लिए करते करते कभी कभी हम खुद से दूर हो जाते हैं। रात को थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की भी होती है। इसलिए हर दिन कुछ पल अपने लिए रखो। वो काम करो जो तुम्हें खुश करे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को किसी की इजाजत नहीं चाहिए सुकून पाने के लिए। खुद की कहानी खुद लिखो। लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, पर याद रखो ये तुम्हारी जिंदगी है, उनका स्क्रिप्ट नहीं। गलतियां करो, सीखो, गिरो, उठो, पर अपनी कहानी खुद लिखो। क्योंकि जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं उन्हें मंजिल की कोई जल्दी नहीं होती। खुद के साथ वफादार रहो। दूसरों से वादे निभाना आसान है, पर खुद से वादा निभाना सबसे कठिन। कभी खुद से कहा था मैं खुश रहूंगा, पर फिर किसी की बातों ने वो वादा तोड़ दिया। अब वक्त है फिर से खुद से वफादार होने का, क्योंकि सबसे सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हारे साथ है। अपनी खामोशी की कीमत समझो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर जगह अपनी सफाई देना भी नहीं। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंचा जवाब होती है। जब तुम शांति से चुप रहते हो तुम्हारा आत्मसम्मान बोलता है, क्योंकि मजबूत लोग चिल्लाते नहीं, वे मुस्कुराकर छोड़ देते हैं। और वही पल होता है जब तुम खुद से सच्चा प्यार करने लगते हो। अपने सपनों को प्राथमिकता दो। कई बार हम किसी को खुश करने में अपने ही सपनों को भूल जाते हैं, पर सच्चा प्रेम वही है जहां तुम्हारी पहचान बनी रहती है। अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि जो खुद को पूरा करता है वो किसी के लिए भी सच्चा साथी बनता है। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो जिंदगी भी तुम्हें सम्मान देने लगती है। खुद को खोकर किसी को समझना मत सीखो। हर किसी की कहानी तुम्हें समझनी नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, पर तुम वहीं रहो, सच्चे और स्पष्ट, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका चरित्र दिखाता है, तुम्हारा नहीं। अपने दिल की सफाई को कमजोरी मत समझो। जो सच्चे होते हैं उन्हें देर से सही पर सही लोग मिलते हैं। खुद को महसूस करने की इजाजत दो। कभी मत सोचो कि मजबूत होने का मतलब है कुछ महसूस ना करना। रोना कमजोरी नहीं है, वो खुद से जुड़ने का संकेत है। जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकारते हो तो तुम खुद को और गहराई से समझते हो, और वहीं से शुरू होता है असली आत्म प्रेम। कभी खुद को मत छोड़ो, चाहे सब छोड़ दें। जिंदगी में ऐसे पल आएंगे जब लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, पर उस वक्त खुद को मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम खुद का साथ नहीं छोड़ते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। याद रखो, तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम खुद हो। तुम किसी की मंजूरी नहीं, खुद की रोशनी हो। लोग तुम्हें तभी स्वीकारेंगे जब तुम खुद को स्वीकारोगे।
अगर तुम अपनी चमक छिपाओगे तो कोई और नहीं देख पाएगा। अपने अंदर की रोशनी को मत दबाओ, क्योंकि किसी को चुभती है। तुम्हारा होना ही काफी है दुनिया में फर्क लाने के लिए। खुद को समय पर समझना भी एक आशीर्वाद है। कभी देर लगती है समझने में कि असली प्यार बाहर नहीं, अपने भीतर होता है। पर जब वो समझ आती है तो जिंदगी बदल जाती है। तब तुम समझते हो कि किसी के साथ होना जरूरी नहीं, संतुलित होना जरूरी है। खुद को समझना ही सबसे गहरा प्रेम है। खुद के जज्बातों की इज्जत करो। कभी कभी हम दूसरों की भावनाओं को समझने में इतने खो जाते हैं कि अपने दिल की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। हर बार ठीक हूं कहना जरूरी नहीं, कभी खुद से कहना चाहिए मैं भी थक गया हूं। जब तुम अपने जज्बातों को स्वीकारते हो तो तुम खुद को सच्चे अर्थों में समझने लगते हो। याद रखो, अपनी भावनाओं को दबाना मजबूती नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद से दूर जाना है। जो तुम्हें नहीं समझता उससे दूरी रखो। हर किसी के पास तुम्हारी गहराई को समझने की क्षमता नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को एटीट्यूड समझेंगे, तुम्हारी सीमाओं को ईगो कहेंगे, पर जो सच में तुम्हें जानता है वो बिना बोले भी तुम्हारा दर्द पढ़ लेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ और उसे वहां खर्च करो जहां तुम्हें समझने की कोशिश की जाती है। खुद को खुश करने की आदत डालो। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें खुश करेंगे, पर खुशी कोई तोहफा नहीं, वो एक आदत है जो खुद से प्यार करने से शुरू होती है। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए, चाहे कोई छोटा काम ही क्यों ना हो, क्योंकि जो खुद को खुश रख सकता है उसे कोई दुख ज्यादा देर नहीं रोक सकता। कभी अपनी काबिलियत पर शक मत करो। कई बार दुनिया तुम्हें छोटा महसूस करवाने की कोशिश करेगी, पर याद रखना तुम वही हो जिसने अब तक हर मुश्किल पार की है। तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो किसी हालात से बड़ी है। अपने आत्मविश्वास को थामे रखो, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो हालात भी तुम्हारे पक्ष में झुकने लगते हैं। अपनी सीमाओं की रक्षा करो। खुद से प्यार का मतलब है अपने लिए सीमाएं तय करना। हर किसी को अपनी जिंदगी में इतनी जगह मत दो कि वो तुम्हें नियंत्रित करने लगे। ना कहना सीखो, क्योंकि हर बार हां कहने से तुम अपनी शांति खो देते हो। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान का प्रतीक है। अकेलापन सज्जा नहीं, सीख है अकेले रहना डर नहीं है। वो एक मौका है खुद को समझने का। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करती है। उस आवाज को सुनो, क्योंकि वहीं तुम्हारे भीतर की ताकत छिपी है। अकेलापन बताता है कि तुम्हें अब दूसरों की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी संगत की जरूरत है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कई बार शांति में जवाब होता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसे बदलना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है अपनी मानसिक शांति को बचाए रखना। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो तो तुम अपनी ताकत बचाते हो, और वहीं से शुरू होता है सच्चा आत्मनियंत्रण। खुद की प्रगति पर ध्यान दो, तुलना पर नहीं। दूसरों को देखकर खुद को आंकना अपने आत्मसम्मान के साथ अन्याय है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी की मंजिल जल्दी आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। तुम्हारा समय भी आएगा, बस चलते रहो अपनी रफ्तार में, अपनी दिशा में। माफ करना सीखो, लेकिन भूलना नहीं। माफ करना तुम्हारे दिल की शांति के लिए है, उनके लिए नहीं जिन्होंने तुम्हें चोट दी। पर भूलना नहीं, क्योंकि वही याद तुम्हें मजबूत बनाएगी। माफ करना छोड़ना नहीं होता, बल्कि खुद को मुक्त करना होता है। और जब तुम मुक्त होते हो तो तुम्हारे भीतर का प्यार फिर से खिलने लगता है। हर दिन खुद से मुलाकात करो। दिन में कुछ पल ऐसे निकालो जब तुम सिर्फ अपने साथ रहो, बिना किसी स्क्रीन, शोर या सोच के। अपने मन से बात करो, पूछो आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। यही आत्म प्रेम की शुरुआत है, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तो बाकी दुनिया तुम्हारे साथ अपने आप जुड़ने लगती है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है और हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सच्चाई ये है जब सब कुछ खत्म होता दिखता है वही पल तुम्हारे असली जन्म का होता है, क्योंकि वहीं से तुम खुद को पाना शुरू करते हो। खुद से इतना प्यार करना कोई अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब तुम खुद को समझते हो, अपनी कमियों को भी अपनाते हो, तब तुम दूसरों से मान्यता मांगना बंद कर देते हो, और तभी तुम्हारा मन आजाद होता है। याद रखो, जो खुद को प्यार करना सीख लेता है वो कभी किसी के प्यार का गुलाम नहीं बनता। वो जानता है लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन मैं खुद हमेशा अपने साथ हूं। खुद से प्यार का मतलब है अपनी सीमाएं तय करना, अपने सपनों के लिए जगह बनाना और अपनी शांति को सबसे ऊपर रखना। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, लेकिन असल में तुमने अब अपनी कीमत समझ ली है।
जब तुम अपने भीतर शांति ढूंढ लेते हो तो बाहरी शोर का असर कम हो जाता है। जब तुम खुद के दोस्त बन जाते हो तो किसी की मौजूदगी की जरूरत नहीं रह जाती। तब हर दिन एक साधना बन जाता है खुद को बेहतर, गहरा और शांत बनाने की। कभी आईने में खुद को देखकर मुस्कुराना मत भूलो, क्योंकि वो चेहरा जिसने इतने तूफान झेले हैं वो तुम्हारे सम्मान का हकदार है। तुम्हारा आत्म प्रेम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उठाने के लिए है। क्योंकि अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और भी तुम्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। तो आज से अपने दिल से एक वादा करो कि चाहे जो भी हो, तुम खुद का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। दुनिया चाहे 1000 बार तुम्हें गिराए, तुम हर बार खुद को उठाओगे, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम ही अपनी ताकत हो, तुम ही अपनी शांति हो और तुम ही अपनी रोशनी हो। और जब कोई तुमसे पूछे तुम अकेले कैसे इतने खुश रहते हो, तो बस मुस्कुरा कर कहना, क्योंकि मैंने खुद से इतना प्यार करना सीख लिया है कि अब किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी में एक वक्त आता है जब तुम थक जाते हो लोगों को खुश करने से, समझाने से, साबित करने से, और फिर उसी थकान में तुम धीरे धीरे सच्चाई समझते हो कि असली सुकून दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ने में है। खुद से प्यार करना एक यात्रा है जो भीतर से शुरू होती है। शुरुआत में मुश्किल लगता है क्योंकि हम खुद से इतने सवाल करते हैं, क्या मैं काबिल हूं? क्या मैं सच में खुश रहने लायक हूं? और फिर एक दिन जवाब भीतर से आता है, हाँ मैं हूं। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो जीवन आसान लगने लगता है। तुम अब किसी के प्यार, ध्यान या मान्यता के भूखे नहीं रहते, क्योंकि तुम्हारा मन अब बाहर नहीं भटकता, वो अब भीतर टिका होता है। याद रखो, आत्म प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से दूर हो जाओ, बल्कि ये है कि तुम अपने अंदर इतना प्रेम भर दो कि तुम्हारे आसपास के लोग भी उस शांति को महसूस करें। कभी कभी कोई ऐसा चला जाता है जिससे हम सोचते थे कि वो हमेशा रहेगा। शुरुआत में हम खुद से लड़ते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, खुद को दोष देते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जिसने जाने का निर्णय लिया वो पहले ही मन से चला गया था। अब उसे वापस लाने की कोशिश तुम्हें और तोड़ेगी। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम उम्मीदों में जकड़े हुए हो। खुद से पूछो, क्या तुम्हारा मूल्य किसी के रहने या जाने पर निर्भर है? नहीं, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी स्थिरता, संयम और आत्मसम्मान में है। जब तुम छोड़ना सीखते हो तभी तुम याद बनते हो, और वही तुम्हें एक दिन याद करेगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि वो एक मजबूत आत्मा को खो चुका है। भावनाओं को स्वीकार करो, दबाओ नहीं। स्टोइक दर्शन यह नहीं कहता कि रोना या महसूस करना गलत है। वो कहता है, भावनाओं को स्वीकारो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो दर्द स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द से भागना नहीं, उसे देखो, समझो और धीरे धीरे उससे ऊपर उठो। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें रूपांतरित करो, जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाया जाता है। जब तुम अपने अंदर के दर्द को शांति में बदलते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। वही स्थिरता उस व्यक्ति को एक दिन याद दिलाएगी कि उसने किसे खोया था। तुम तब चमकते हो जब दूसरों के जाने से नहीं, बल्कि अपनी समझ से खुद को संभालते हो। खामोशी ही सबसे गहरी जवाब है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है, तुम्हारा मन चीखना चाहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, मौन बुद्धिमानों की भाषा है। खामोशी का मतलब हार नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण है। जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम बदले की आग में नहीं जलते, तब तुम सबसे शक्तिशाली बनते हो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उनके भीतर सवाल छोड़ जाती है। वो इतना शांत कैसे हैं? वो तुम्हें याद करेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति ही तुम्हारी ताकत बन जाती है। याद रखना, हर बार जब तुम संयम रखते हो, तुम अपने सम्मान को बचा रहे होते हो, और जो चला गया उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान को छोड़ आया है जो भावनाओं में डूबा नहीं, बल्कि उन्हें साध चुका है। अपने मूल्य को पहचानो, किसी की उपस्थिति से नहीं। जब हम किसी को खो देते हैं तो हमें लगता है कि हमने खुद को भी खो दिया, लेकिन स्टोइक विचारक कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का मूल्य बाहरी प्रशंसा से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से तय होता है। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कमी थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसका रास्ता तुम्हारे रास्ते से अलग था। अपने मूल्य को किसी के प्रेम, ध्यान या उपस्थिति से मत मापो। जो वास्तव में तुम्हें समझता है
वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो चला गया वो तब याद करेगा जब तुम बिना शिकायत अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे। क्योंकि आत्मसम्मान की चमक किसी भी रिलेशनशिप की लौ से ज्यादा उज्जवल होती है। अपना बदला खुद को सुधारना बनाओ। जो तुम्हें छोड़ गया उसे सजा देने की जरूरत नहीं। सच्चा बदला यही है, खुद को इतना शांत, इतना संतुलित और इतना सफल बना लेना कि वो खुद अपने फैसले पर पछताए। लेकिन ये सफलता दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि आत्मविकास के लिए होनी चाहिए। स्टोइक सोच सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत भीतर की जीत होती है। जब तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हो, जब तुम अपने भीतर शांति पैदा करते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति एक शक्ति बन जाती है। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया वो एक दिन तुम्हारी आंखों में वो शांति देखेगा और समझ जाएगा कि वो क्या खो चुका है। इसलिए रोने की बजाय निर्माण करो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही संसार जीतता है। उनकी याद को सबक में बदलो, बोझ में नहीं। किसी को भूलना असंभव लगता है, क्योंकि हमने उनसे जुड़ी हर स्मृति को अपने दिल में बोझ बना लिया है। लेकिन स्टोइक हमें सिखाते हैं, हर अनुभव एक शिक्षक है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें सिखाया कि कौन सच्चा है, कौन नहीं। उसने तुम्हें धैर्य, सहनशीलता और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। तो अब उन यादों को आशीर्वाद दो, न कि श्राप। उन्हें सबक बना लो, बोझ नहीं। जब तुम अतीत को स्वीकार करते हो तभी वर्तमान सुंदर बनता है, और वही तुम्हें भीतर से इतना हल्का कर देता है कि तुम्हारे चेहरे की शांति खुद जवाब बन जाती है। वो याद करेगा क्योंकि तुमने उसे अपने जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ बना दिया। वापस पाने की कोशिश मत करो, खुद को पाने की करो। लोग अक्सर खोए हुए प्यार को वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद को समझने लगते हो, अपनी सीमाओं, अपनी भावनाओं, अपनी शक्तियों को जानने लगते हो, तो तुम्हें एहसास होता है जो गया वो केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। खुद को पाना सबसे बड़ा उपचार है। जब तुम अपने भीतर का संतुलन पा लेते हो तो बाहरी रिश्ते तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तुम्हारे सम्मान में आने लगते हैं। और तभी वो व्यक्ति जो तुम्हें छोड़ गया था महसूस करेगा कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो खुद अपनी रोशनी बन गया। शांति तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। दुनिया में आकर्षण की परिभाषा बहुत बदल गई है, लेकिन एक बात हमेशा स्थायी रहेगी, शांति। जब तुम शांत होते हो, संयमित होते हो और अपनी ऊर्जा को शिकायतों की बजाय सृजन में लगाते हो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व चुंबक बन जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है आकर्षण का स्रोत बाहरी सौंदर्य नहीं, आंतरिक स्थिरता है। जो तुम्हें छोड़ गया वो तब याद करेगा जब उसकी दुनिया में शोर होगा और तुम्हारी दुनिया में सन्नाटा मगर सुकून भरा। तुम उसकी आंखों में नहीं, उसके पछतावे में चमकोगे। इसलिए अपने भीतर की शांति को सबसे ऊपर रखो, वही तुम्हें अविस्मरणीय बनाएगी। कभी कभी खोना ही पाना होता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन स्टोइक दर्शन सिखाता है कि जीवन में हर खोना एक सीख लेकर आता है। जो व्यक्ति गया उसने तुम्हारे जीवन से कुछ खालीपन छोड़ा, लेकिन उसी खालीपन में तुम्हें अपने असली स्वरूप को देखने का मौका मिला। अब वो जगह किसी और से भरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे आत्मबोध से भरने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की कमी को खुद पूरा करते हो तब तुम बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हो। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें स्वतंत्र किया है। अब वो तुम्हें तभी याद करेगा जब उसे एहसास होगा कि उसने एक निर्भर नहीं बल्कि स्वतंत्र आत्मा को खो दिया। समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी है। जब कोई चला जाता है तो शुरुआत में सब रुक सा जाता है, लेकिन स्टोइक विचारक कहते हैं समय किसी घाव को मिटाता नहीं पर समझा देता है कि उसे स्वीकार कैसे किया जाए। हर दिन तुम्हारे भीतर कुछ नया जोड़ता है, थोड़ा धैर्य, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा सुकून। और एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब उसी दर्द के गुलाम नहीं रहे जो पहले तुम्हें निगल रहा था। समय तुम्हें नहीं बदलता, वो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। इसलिए जल्दी मत करो कि वो लौटे, बस खुद को विकसित करो। क्योंकि जब समय तुम्हारा रूप निखार देगा तब वही व्यक्ति तुम्हें देखेगा और चुपचाप महसूस करेगा कि उसने किसे खोया है। क्षमा तुम्हारा हथियार है, कमजोरी नहीं। लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब हार मान लेना, लेकिन स्टोइक सोच सिखाती है क्षमा करना खुद को आजाद करना है। जब तुम किसी को माफ करते हो
तो तुम उसके कर्मों का बोझ अपने दिल से उतार देते हो। तुम अब उस दर्द के गुलाम नहीं रहते। तुम्हारी शांति, तुम्हारी क्षमा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होती है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें चोट दी शायद अपनी गलती भूल जाए, लेकिन जब वो तुम्हारे शांत चेहरे को देखेगा तो उसे एहसास होगा कि तुम्हारी क्षमा उसके अपराध से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और तब वो याद करेगा, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में भी करुणा थी। अपनी ऊर्जा उस पर नहीं, अपने भविष्य पर लगाओ। तुम्हारी ऊर्जा सबसे पवित्र चीज है। और स्टोइक विचार कहते हैं, जिस चीज को तुम ध्यान देते हो वही बढ़ती है। अगर तुम उसे याद करने में अपनी ऊर्जा लगाते रहोगे तो तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा से खुद को निखारोगे, अपनी लाइफ में कुछ नया बनाओगे, तो तुम भविष्य का निर्माण कर रहे हो। यही सबसे बड़ा बदला है। खुद को इतना विकसित कर लेना कि वो तुम्हें देखकर शर्मिंदा महसूस करे। तुम्हें किसी के लौटने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जो खुद पर ध्यान देता है वही याद बन जाता है। अपनी अनुपस्थिति को ताकत बनाओ। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि वो देखे तुम कितना टूट गए हो। लेकिन स्टोइक मनोविज्ञान कहता है, अपनी अनुपस्थिति को अपनी उपस्थिति से ज्यादा असरदार बनाओ। जब तुम चुपचाप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हारी कमी एक दर्द बनकर उनके मन में जगह लेती है। वो तुम्हें याद करेगा, क्योंकि अब उसकी दुनिया में वो शांति, वो समझ, वो स्थिरता नहीं रही जो तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी अनुपस्थिति ही तुम्हारी आवाज बन जाती है। इसलिए खुद को पीछे नहीं बल्कि ऊंचाई पर ले जाओ, वहीं से वो तुम्हें ढूंढेगा। खुद से वादा करो, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ता है तुम खुद से थोड़ा टूट जाते हो, लेकिन अब खुद से वादा करो, मैं अब अपनी शांति किसी और के हाथों में नहीं दूंगा। स्टोइक सोच कहती है कि सच्ची ताकत आत्मनियंत्रण में है। अगर कोई तुम्हारे जाने से तुम्हारी दुनिया हिला सकता है तो इसका मतलब तुमने अपनी शक्ति बाहर दे रखी थी। अब वो शक्ति वापस लो। अपने विचार, अपने निर्णय, अपनी भावनाएं सब तुम्हारे नियंत्रण में हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने अंदर इतना दृढ़ हो जाता है तो दुनिया का कोई रिश्ता उसे तोड़ नहीं सकता। यही वह शक्ति है जो तुम्हें अविस्मरणीय बना देती है। खुश रहना तुम्हारा शांत प्रतिशोध है। जिसने तुम्हें छोड़ा वो चाहता था कि तुम दुखी रहो, कि तुम उसके बिना अधूरे रहो। लेकिन जब तुम मुस्कुराते हो, सुकून से जीते हो, खुद से प्यार करते हो, तब तुम सबसे सुंदर बदला ले रहे होते हो। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम अपने शत्रु के सामने भी शांत रहो। तुम्हारी मुस्कान अब किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्म संतोष के लिए होनी चाहिए। जब वो तुम्हें देखेगा और तुम्हारी आंखों में सुकून पाएगा, तब उसे समझ आएगा कि उसने किसी साधारण इंसान को नहीं बल्कि एक संपूर्ण आत्मा को छोड़ा था। जो चला गया उसे जाने दो, जो तुम में बचा है उसे जियो। कभी कभी किसी के जाने के बाद हम खुद को आधा महसूस करते हैं, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, जो चला गया वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा था पर अंत नहीं। अब तुम्हारे भीतर जो बचा है वो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी समझ, तुम्हारी शक्ति, वही तुम्हारी पहचान है। किसी की कमी को महसूस करने की बजाय अपने होने की गहराई महसूस करो। जो गया उसने अपना मार्ग चुना, अब तुम्हें अपना मार्ग चुनना है। जब तुम अपने भीतर की संपूर्णता को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी की उपस्थिति की जरूरत नहीं रहेगी। और वही क्षण होगा जब वो तुम्हें याद करेगा, क्योंकि तुम अब किसी पर नहीं, खुद पर निर्भर हो गए हो। कभी पीछे मत देखो, सिर्फ सीखो। अतीत में झांकना जरूरी है, लेकिन उसमें रहना आत्मविनाश है। स्टोइक विचार सिखाते हैं कि अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं। जो हुआ उससे सीखो और आगे बढ़ो। अगर तुम बार बार वही यादें दोहराते रहोगे तो तुम अपने घावों को फिर से खोल रहे हो। इसलिए अब पीछे मत देखो, बस इतना याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें सिखाया कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। और जब तुम आगे बढ़ोगे बिना कड़वाहट, बिना शिकायत, तब वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखेगा और महसूस करेगा कि तुम्हारे जैसी आत्मा उसे फिर कभी नहीं मिलेगी। अब तुम्हारा समय है चमकने का। अब वो चला गया, लेकिन तुम अब भी यहां हो, जिंदा, जागरूक और विकसित। स्टोइक सोच कहती है कि जीवन का उद्देश्य किसी के लौटने का इंतजार नहीं बल्कि खुद को पहचानना है। अब तुम्हारा समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने अंदर की शक्ति को जगाने का। जो तुम्हें छोड़ गया वो एक अध्याय था, पर तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। और एक दिन जब वो तुम्हारा नाम सुनेगा
तो उसे एहसास होगा कि उसने किसे छोड़ा था। लेकिन तब तक तुम अपने जीवन की रोशनी बन चुके होंगे, शांत, स्थिर और पूर्ण। तुम्हारी कीमत उनकी यादों से कहीं ज्यादा है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो तुम्हारा मन उनकी यादों में खोया रहता है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, तुम्हारी कीमत किसी की यादों से तय नहीं होती, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से होती है। खुद को यादों में बांधना अपने वर्तमान को खो देना है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हारी उपस्थिति खोई, लेकिन तुमने सिर्फ एक भ्रम छोड़ा। अब वो यादें तुम्हें पीछे नहीं खींचेंगी, क्योंकि तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारा मूल्य किसी की अनुपस्थिति से घट नहीं सकता। जब तुम खुद की कीमत समझ लेते हो, तभी दूसरा व्यक्ति तुम्हारी अहमियत को देर से पहचानता है, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। शांति से जीना ही सबसे बड़ा जवाब है। कभी कभी हम चाहते हैं कि सामने वाला जाने कि हमें कितना दर्द हुआ, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है, जिसे तुम्हारे मूल्य का एहसास नहीं, उसे समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब है। जब तुम बिना शिकायत, बिना गुस्से, बस शांति से जीने लगते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। वो सोचेंगे कि तुम इतने सहज कैसे हो, और यहीं से शुरू होती है उनकी बेचैनी। तुम्हारा शांत रहना उनके हर तर्क को मिटा देता है। इसलिए बोलो कम, करो ज्यादा। जो चला गया उसे याद तुम्हारी चुप्पी ही कराएगी। अपना दर्द अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। दर्द हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन हर कोई उसे ताकत में नहीं बदल पाता। स्टोइक विचारक कहते हैं, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आया है। जो तुम्हें छोड़ गया, उसने तुम्हें एक परीक्षा दी, खुद से लड़ने की, खुद को पहचानने की। अब इस दर्द को जंजीर मत बनने दो, बल्कि इसे सीढ़ी बना लो। हर आंसू, हर याद, हर खामोशी तुम्हारे भीतर नई शक्ति भर रही है। जब तुम अपने दर्द को रूपांतरित कर लेते हो, तो वो तुम्हारी पहचान बन जाता है, और तब वही व्यक्ति जिसने तुम्हें दर्द दिया था, खुद उस ताकत से डरने लगता है जो उसने अनजाने में तुम्हारे भीतर जगाई थी। सच्चा प्यार हमेशा लौटता नहीं, सिखाता है। हर रिश्ता हमेशा रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सिखाने आते हैं, प्यार का अर्थ, त्याग का महत्व और आत्मसम्मान का मूल्य। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हर मुलाकात का उद्देश्य हमेशा स्थायित्व नहीं होता। जिसने तुम्हें छोड़ा, वो तुम्हें एक अनुभव देकर गया। अब वो अनुभव तुम्हारी बुद्धि बन गया है, और शायद यही उस रिश्ते का मकसद था। अब जब तुम उस व्यक्ति को याद करते हो, तो उसे एक गुरु की तरह देखो, जिसने तुम्हें खुद से मिलवाया। यही परिपक्वता तुम्हें भीतरी रूप से इतना मजबूत बना देती है कि तुम्हें अब किसी के लौटने की जरूरत नहीं रहती। कभी यह मत सोचो कि तुम पर्याप्त नहीं थे। जब कोई चला जाता है, तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है, शायद मैं अच्छा नहीं था। लेकिन स्टोइक विचारक एपिक्टेटस कहते हैं, अगर किसी की नजर में तुम कम हो, तो वो उसकी दृष्टि की सीमा है, तुम्हारी नहीं। हर व्यक्ति तुम्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा, तो उसने अपने चुनाव के अनुसार निर्णय लिया, तुम्हारी कीमत के अनुसार नहीं। इसलिए खुद पर शक मत करो। जो तुम्हें सच में जानता है, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और जो छोड़ गया, उसने खुद की गहराई खो दी। इसलिए अब अपनी नजरों में खुद को ऊपर रखो। यही असली सम्मान है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी दिशा तय करता है। अगर तुम्हारा ध्यान उस पर है जो चला गया, तो तुम्हारा जीवन अतीत में अटका रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान इस पर है कि अब तुम्हें क्या बनना है, तो तुम्हारा भविष्य जगमगाने लगेगा। स्टोइक दर्शन कहता है, जहां ध्यान है वहीं ऊर्जा बहती है। इसीलिए अब उसे याद करने की बजाय खुद को याद करो। अपने सपनों, अपने उद्देश्यों, अपने भीतर की रोशनी को याद करो। क्योंकि जब तुम अपने उद्देश्य में खो जाते हो, तब अतीत की परछाइयां खुद ब खुद मिट जाती हैं, और जो तुम्हें छोड़ गया था, वो तुम्हारे प्रकाश से आंखें नहीं मिला पाएगा। रिश्ते तुम्हारा प्रतिबिंब होते हैं, पहचान नहीं। कभी किसी के साथ होने से तुम खुद को परिभाषित मत करो। स्टोइक विचार कहते हैं, तुम वही हो जो तुम्हारा मन है, न कि वो जो तुम्हारे पास है। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ा, तो उसने सिर्फ अपना निर्णय लिया, तुम्हारी पहचान नहीं छीनी। खुद को रिश्तों की परछाई से निकालो और अपनी असल रोशनी में आओ। तुम्हारी पहचान तुम्हारी स्थिरता में है, तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारे दृष्टिकोण में है। और जब तुम ये समझ लोगे, तो तुम्हारा व्यक्तित्व इतना स्थिर हो जाएगा कि जो चला गया था, वो खुद को खोया हुआ महसूस करेगा। सबसे बड़ी जीत खुद को माफ करना है।
हम अक्सर दूसरों को माफ करने की बात करते हैं, लेकिन सबसे कठिन काम होता है खुद को माफ करना। क्यों मैंने इतना भरोसा किया? क्यों मैं इतना टूट गया? ये सवाल आत्मा को खा जाते हैं। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, हर गलती सीख की सीढ़ी होती है। तुमने प्यार किया, भरोसा किया, इसका मतलब तुम इंसान हो। खुद को दोष मत दो।